नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत दुबे। चुनाव को लेकर इस समय चुनाव आयोग की काफी किरकिरी हो रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता के लिए चुनाव आयोग को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस बीच जबकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 7 चरण पूरे हो चुके हैं और बाकी राज्यों में भी चुनाव पूरे हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है। चुनाव आयोग ने एक और फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 2 मई को या उसके बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। दरअसल 2 मई को पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के भी परिणाम आएंगे। चुनाव आयोग आखिर अब उसे कोरोना का खौफ क्यों दिख रहा है? दरअसल 5 चरण आते आते पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के कोरोना जो है अपना भयावह रूप ले चुका था। इसके लिए सोशल साइट से लेकर हर जगह यह कहा जा रहा था कि इसके लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग जिम्मेदार है, राजनीतिक दल के नेता जिम्मेदार हैं, क्योंकि नेताओं की रैलियों में, सभाओं में हजारों की झूठी भीड़ न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही थी और न ही मास्क लगाकर जा रही थी। कई नेताओं को मंच पर भी बगैर मास्क के देखा गया था। लगातार हो रही किरकिरी के बाद 5 चरण पश्चिम बंगाल में जब 5 चरण के विधानसभा चुनाव हो गए, उसके बाद आयोग ने कहा कि अब बंगाल में चुनावी रैलियों पर रोक रहेगी। बाइक रैली, पदयात्रा, इस सब पर प्रतिबंध लगा दिया। सिर्फ जनसभा की अनुमति दी गई और कहा गया कि उसमें भी 500 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। हालांकि इसके बाद कांग्रेस सहित तमाम कांग्रेस, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं ने वर्चुअल रैली की घोषणा की। लेकिन इस बीच कोरोना अपना भयावह रूप ले चुका था। अब चुनाव आयोग एक बार फिर 2 मई और उसके बाद विजय जुलूस पर रोक लगा रहा है। दरअसल कल मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर बड़ी तीखी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि क्यों ना जो कोरोना से मौतें हो रही हैं, इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार माना जाए और उस पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में भी मामला दर्ज हो सकता है जैसी बात कही। अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को रैलियों और सभाओं को करने की अनुमति देकर महामारी को फैलने का मौका दे दिया था। लगातार अपनी हो रही किरकिरी के बाद चुनाव आयोग ने आज 2 मई के बाद विजय जुलूस पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही मद्रास उच्च न्यायालय ने एक और फैसला लिया है, क्योंकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी चुनाव हुए हैं, वहां का भी चुनाव परिणाम 2 मई को आएगा। तो मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी सरकार से कहा है कि वह मतगणना से पहले 1 और 2 मई को पूर्ण लॉकडाउन घोषित करे। सिर्फ और सिर्फ मतगणना कार्य में लगे लोगों को और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही अनुमति प्रदान की जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इस संबंध में सरकार पहले ही घोषणा करे, जिससे तमिलनाडु और पुडुचेरी की जनता पहले से ही सतर्क रहे। अब देखना है चुनाव आयोग की इस किरकिरी के बाद जो उसने ये फैसला लिया है, इसका राजनीतिक दल 2 मई को कितना पालन करते हैं। साथ ही तमिलनाडु की तरह ही क्या दूसरे प्रदेशों में भी 1 और 2 मई को जहां मतगणना होनी है, लॉकडाउन जैसी स्थिति की जाएगी, यह सब कुछ 2 मई को पता चलेगा। आप हमारे साथ बने रहें। यदि यह खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।